अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंग्लिश 101 के लेसन नंबर 27 की। और इस लेसन का जो टॉपिक है वो है राइटिंग। इस पूरे लेसन में हम बात करेंगे प्रोनाउन और उसके एग्रीमेंट की। जैसे हमने पिछले लेक्चर्स में अफेक्टिव सेंटेंसेस की बात की, जहाँ हमने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ा, उसी तरह आज हम प्रोनाउन एग्रीमेंट पढ़ेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल से शुरू करूंगा ताकि आपको इंटरेस्ट आ जाए इस चैप्टर में। ईच ऑफ माई स्टूडेंट्स रिक्वायर्ड 4 to 5 चांसेस टू पास देयर ड्राइविंग टेस्ट। यहाँ लिखा हुआ है ईच, वर्ड लिखा हुआ है ईच, जबकि यहाँ जो ईच के लिए प्रोनाउन यूज किया है वो है देयर। ठीक है, हालांकि ईच एक सिंगुलर ऐसा वर्ड है जो सिंगुलर इस्तेमाल होता है, जबकि यहाँ पर देयर जो है वो एक प्लूरल प्रोनाउन है। तो इसलिए ये एक गलत एग्रीमेंट के तौर पर एक गलत सेंटेंस है। तो यहाँ देखिए उसकी एक्सप्लेनेशन में कहा है ईच है तो उसके साथ आप हिज लगाइए। तो अब आपको शायद समझ आ रही होगी कि कहाँ पर आप लोग गलतियाँ करते हैं अपनी राइटिंग में, अपनी स्पीकिंग में। तो उसके लिए हम 3 बातें पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोनाउन एग्रीमेंट। तो वो कह रहे हैं कि एग्रीमेंट शो करता है नाउन और प्रोनाउन के दरमियान, वर्ब्स के दरमियान और नाउन के दरमियान, और उनके कॉरस्पॉन्डिंग प्रोनाउंस के दरमियान। यानी क्या मतलब? यानी मतलब ये है कि जितने नंबर है आपके सब्जेक्ट में, उतना ही प्रोनाउन आप वही प्रोनाउन आप यूज़ करेंगे। जैसे अगर यहाँ पर लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, तो अब आप यहाँ पर उसके लिए देयर इस्तेमाल करेंगे। अगर यहाँ पर लिखा है बुक, तो बुक के लिए आप इट्स इस्तेमाल करेंगे। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर सिंगुलर बुक है और आप उसके लिए देयर लगा दें। अगर यहाँ सिंगुलर स्टूडेंट है तो आप उसके लिए हिज या हर लगाएंगे, देयर नहीं लगा सकेंगे। तो यहाँ क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, तो इसके लिए जो यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है प्रोनाउन वो भी प्लूरल है, दे। अब यहाँ पर कुछ इनडेफिनिट प्रोनाउंस की लिस्ट है जो हमेशा सिंगुलर ही इस्तेमाल होंगे, जिनमें से एक की एग्जाम्पल आपको अभी दिखाई गई। ईच, ईदर, नीदर, वन, एनीवन, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीथिंग, एवरीथिंग, समथिंग और नथिंग। यानी अगर ये जुमले ये सब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल हो रही है तो उनके लिए जो आप प्रोनाउन इस्तेमाल करेंगे वो भी सिंगुलर होना चाहिए, यानी हिज या हर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर देखें कि अगर यहाँ ईच इस्तेमाल हुआ है तो उसके लिए यहाँ पर इट्स इस्तेमाल किया गया है। नीदर है तो हिज है, नो वन है तो हिज या हर। अब यानी कि देयर इस्तेमाल नहीं होगा, बल्कि सिंगुलर इंडेफिनिट प्रोनाउंस के लिए सिंगुलर ही प्रोनाउन इस्तेमाल होगा। अब यहाँ प्रैक्टिस के लिए वहाँ पर कुछ दी गई है, जिनमें से सिर्फ एक सवाल मैं आपको करवा दूंगा, पहला वाला, ताकि आपको इसकी समझ आ सके। नीदर ऑफ द बेबीज हैज हैड हिज या देयर। अब ऑब्वियसली आपको पता है कि जो नाइदर है ये एक इंडेफिनिट सिंगुलर प्रोनाउन है, तो इसकी जगह इसके लिए आप हिज ही लगाएंगे। ठीक है, अगर आपने ये सारे याद कर लिए हैं, एवरीथिंग, नोबडी वगैरह, तो इनके साथ आप सिंगुलर ही हमेशा प्रोनाउन लगाएंगे। दोबारा से एक प्रैक्टिस दी गई है, सेशन दिए गए हैं, जिनके आंसर्स भी गिवन है। दूसरा जो पॉइंट है वो है प्रोनाउन रेफरेंस। ठीक है, यानी अगर आपका जो प्रोनाउन है वो अनसर्टेन है, उसकी समझ नहीं आ रही, जैसे एग्जाम्पल से समझाऊंगा, तो सेंटेंस में कंफ्यूजिंग आ जाएगी। ये एग्रीमेंट जो है नाउन और प्रोनाउन, उसके जेंडर और पर्सन के नंबर सबसे ताल्लुक रखता है, इसको हम कहते हैं रेफरेंस। मिसाल के तौर पर, राबिया टोल्ड नफीसा दैट शी हैड गॉट एन ए इन हर टर्म पेपर। राबिया ने नफीसा ने कहा कि उसने अपने टर्म पेपर में ए हासिल किया है। अब किसने किससे कहा? राबिया ने नफीसा से, लेकिन किसने ए हासिल किया है ये आपको नहीं पता चला इस सेंटेंस से। तो अब ये ए जो है वो राबिया ने हासिल किया है या फिर नफीसा ने हासिल किया है, ये बहरहाल अनसर्टेन इस्तेमाल किया गया है, क्लियरली रेफरेंस नहीं दिया गया। अब आप इसको ठीक करके लिख सकते हैं कुछ इस तरह, जैसे हम उस सेंटेंस को कुछ इस तरह लिख सकते हैं कि राबिया टोल्ड नफीसा यू गॉट एन ए ऑन योर पेपर, या आई गॉट एन ए इन माई पेपर। तो इस तरह से प्रोनाउन चेंज करके हम क्लियरिटी लेकर आ सकते हैं प्रोनाउन के एग्रीमेंट के केस में। इस पर भी कुछ आपको प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस दिए गए हैं, जिनके आंसर्स भी गिवन है, वो भी देख लीजिए। तीसरा जो पॉइंट है और आखिरी पॉइंट है प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू। तो प्रोनाउन वो शख्स, देखिए प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू में हम 3 तरह के प्रोनाउंस पढ़ेंगे। पहले वो
जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, दूसरे वो जो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है, और तीसरे वो जो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन वो जो बोल रहा है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, जैसे आई यानी मैं बोल रहा हूं, और अगर हम ज्यादा है तो फिर मैं बोलूंगा वी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन क्या होगा कि जिससे बात कर रहा हूं, यानी अ प्रोनाउन दैट रेफर्स टू समवन बीइंग स्पोकन टू, जिससे मैं बात कर रहा हूं वो सेकंड पर्सन प्रोनाउन है जो यू है। ऑब्वियसली चाहे वो सिंगुलर हो फिर भी यू है, चाहे वो प्लूरल हो फिर भी यू है। इसके अलावा वो प्रोनाउन जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, जिसके बारे में मैं सोच रहा हूं, जो रेफरेंस है मेरा, वो है थर्ड पर्सन। अब अगर वो सिंगुलर है तो वो ही होगा इन केस ऑफ मेल, वो शी है इन केस ऑफ फीमेल, और अगर वो प्लूरल है तो दे होगा, और अगर वो सिंगुलर ही है और वो कोई एनिमल है या कोई नॉन लिविंग थिंग है तो मैं उसके लिए इट इस्तेमाल करूंगा। तो ये प्रोनाउंस की जो पॉइंट ऑफ व्यूज है ये भी आपने समझने हैं। इसके अलावा आपको प्रोनाउन भी कुछ किस्म के मिलेंगे। पहला प्रोनाउन देखिए आई है, और उसकी जो पोसेसिव डिग्री होगी वो होगी माई, और मी जो उसका ऑब्जेक्टिव केस होगा मी। यू सब्जेक्टिव केस है, यूअर पोसेसिव केस है जिससे उसकी मलकियत जाहिर होती है, यूअर यानी तुम्हारा, और यू फिर ऑब्जेक्टिव केस है। ही एक सब्जेक्टिव केस है। अब हिज जो है उसकी पोसेसिव केस है जिससे उसकी मलकियत जाहिर होती है, और हिम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। इसी तरह शी और हर, इट, इट्स, इट, दे, देयर, देम। तो यहाँ सिंगुलर और प्लूरल का भी आपने ख्याल रखना है। इसके बाद यहाँ पर सारी की सारी प्रैक्टिस क्वेश्चंस है जिनको आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करें उतना अच्छा होगा। जैसे एक सवाल में आपको हर प्रैक्टिस क्वेश्चन से करवा देता हूँ। जैसे प्रैक्टिस नंबर 3 का पहला क्वेश्चन देखें कि व्हाट आई लाइक बेस्ट अबाउट हॉलीडेज इज दैट यू डोंट हैव टू सेट एन अलार्म। यानी व्हाट यहाँ पर जो आई इस्तेमाल हुआ है ये एक फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और यू जो है वो एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन है। अब दोबारा अगर इस क्वेश्चन को देखिए तो वो अपने बारे में राय बता रहा है और उसने यू इस्तेमाल किया, यानी मैं ये समझता हूं कि तुम्हें पसंद। अब ये होना चाहिए था कि आई डोंट हैव टू सेट एन अलार्म, ठीक है। तो इसलिए उसने एलिमिनेट किया हमने इसको यू को, और इसकी जगह हम आई इस्तेमाल करेंगे। इस तरह यहाँ लेबर्स है तो यहाँ पर वी नहीं है बल्कि यहाँ पर लगेगा दे। इसके अलावा 3 टेस्ट उसने बनाए हुए हैं, आप तीनों टेस्ट देखिए और उनको कोशिश करें सॉल्व करने की। इस यहाँ पर हमारा चैप्टर ख़त्म होगा। इन टेस्ट को सॉल्व करना इसलिए भी ज़रूरी है ताकि आपको ख़ुद पता चल जाए कि आप किस कदर आपको समझ आई है और किस कदर समझ नहीं आई। अलबत्ता इनका एग्ज़ाम के साथ कोई सच कोई लिंक नहीं है। आखिर में लेसन रिव्यू में उसने कुछ इम्पॉर्टेंट 5 क्वेश्चंस दिए हैं जिनको समझाना ज़रूरी है। अब ये ईच, एवरी वन, समथिंग ये सिंगुलर प्रोनाउन है, ये हमने देख लिया था। आई, यू और दे ये पर्सनल प्रोनाउंस हैं, और डैश पर्सन प्रोनाउंस वन दैट रेफर्स टू द पर्सन बीइंग स्पोकन टू। सेकंड पर्सन वो होता है जिससे हम बात कर रहे होते हैं। बताना ट्रू या फॉल्स, अ पर्सन प्रोनाउन में बी सिंगुलर इवन इफ इट्स एंटीसीडेंट इज प्लूरल। ये गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर एंटीसीडेंट प्लूरल है तो प्रोनाउन को भी प्लूरल ही होना चाहिए। आगे देखिए, अ राइटर शुड नॉट नीडलेसली चेंज फ्रॉम द फर्स्ट पर्सन टू द सेकंड पर्सन। ये ट्रू है, एक हम ऐसी फजूली तौर पर नहीं चेंज कर देते, उसके पीछे एक मकसद होता है प्रोनाउन को चेंज करने का। इन टेस्ट एक्सरसाइजेस को आप सॉल्व करें। अगर आपको कहीं भी कोई मसला आता है तो पूछ लीजिए, और उम्मीद करता हूं कि जो ऑलरेडी लेक्चर्स अपलोड कर दिए गए हैं वो भी आप देख रहे होंगे और आपको फ़ायदा हो रहा होगा। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन दबा दें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। अल्लाह हाफिज़।